जीबी रोड सबसे एक्सेसिबल रेड लाइट एरिया है पूरे इंडिया में। कोठा क्या होता है? कोठा बहुत छोटा रूम होता है, बहुत छोटा एक रूम होता है कोठा, अगर आप देखेंगे तो। और सीढ़ियाँ होती है, और सीढ़ियाँ बहुत छोटी छोटी होती है, मतलब एक एक कोठे का। दीदी मैं दिन में 2 रॉयल स्टैग पीती दिन में। तो मैंने बोला क्यों? फिर बोलते अगर मैं नहीं पीती तो मैं कस्टमर्स के साथ जा नहीं सकती। मुद्दा ये है कि जीबी रोड में रहन सहन बहुत अनहाइजीनिक है, लोग बड़े मुश्किल से रहते हैं। जब मैं जीबी रोड में गई थी तो मैंने सबसे पहले तो ये देखा, जो कोठे होते हैं वो ऊपर होते हैं, जो नीचे वाला है जीबी रोड, आप अगर चले जाएंगे तो जीबी रोड सबसे एक्सेसिबल रेड लाइट एरिया है पूरे इंडिया में, क्योंकि नीचे है बहुत बड़ा हार्डवेयर मार्केट, उसमें आपको सारे सैनिटरी चीजें मिलेगी। उसके ऊपर जीबी रोड में जितने भी कोठे हैं, एक आप जीबी रोड में आप लोग कोई भी चले जाओ तो आप देखेंगे नंबर से होते हैं कोठेस, 64, 64, 56 ऐसे करके नंबर है। वो नंबर आइडेंटिटी है, मतलब आईडी करके उससे पता लगेगा अच्छा ये कोठा है। और कोठा क्या होता है? कोठा बहुत छोटा रूम होता है, बहुत छोटा एक रूम होता है कोठा, अगर आप देखेंगे तो। और सीढ़ियाँ होती है, और सीढ़ियाँ बहुत छोटी छोटी होती है, मतलब एक एक कोठे का। तो जैसे जनरली कोठे जो फेमस है वो माइनर्स रहने वाले कोठे हैं, जैसे 40, 42, 56, 5211 ऐसे करके करके बहुत सारे कोठे हैं। लड़कियों को जो भी पैसा मिलता है वो लड़कियों को नहीं मिलता, वो मैडम को मिलता है। अगर किसी कस्टमर ने खुश होकर बख्शिश भी दे दी, वो भी मैडम छीन लेती है। अब कोठे में एक हायरार्की होता है, जिसको हम बोलते हैं ऊपर से नीचे तक क्या होता है। पहले होता है कोठे का मालिक, उसके बाद होगा कोठे का मैनेजर जो कोठा संभालता है, जो एकदम टेबल वेबल लेके बैठता है। उसके बाद होगा अलग अलग मैडम्स को हम फीमेल सेक्स वर्कर भी बोल सकते हैं, जो औरत है जो वेश्यावृत्ति करती है। और एक एक मैडम के अंडर 5-5 लड़कियां होगी, जिनको हम बोलते हैं लोची। लोची मतलब वो लड़कियां जो ना घर के हैं ना घाट के हैं। सुनने में बहुत बुरा लगता है, बट यही है वर्ड, उनको यूज करते हैं। एक एक मैडम के पास 5 लड़कियां होती है। तो सोचिए, एक लड़की अगर 250 रुपए मिलता है एक कस्टमर के, तो 5 कस्टमर के उसको कितने मिलेंगे? 1250। तो ऐसे 1250 5 लड़कियों का, जो कि सारा मैडम को मिलेगा। तो ये है पूरा, मतलब ऊपर से नीचे का जो हायरार्की है जीबी रोड की, ये है। मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूंगी, एक कहानी। ये जो जीबी रोड में रेड करने के बाद मैं मेरठ में गई थी। कबाड़ी बाजार एक है, बहुत फेमस है वहाँ पे। एक लड़की को ढूंढ रही थी, वो हजरत निजामुद्दीन की लड़की थी। हम लोग ढूंढने लगे, वो लड़की हमें नहीं मिली। फिर फाइनली वो लड़की ने मेरा नाम बुलाया तो मैं मिली। उस लड़की को देख के मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे लग रही थी वो 28-29 साल की। उस लड़की ने मुझे ऑन रिकॉर्ड बोला कि दीदी मैं दिन में 2 रॉयल स्टैग पीती हूँ दिन में। तो मैंने बोला क्यों? फिर बोलते अगर मैं नहीं पीती तो मैं कस्टमर्स के साथ जा नहीं सकती, ड्रग्स भी लेती है। उसके सारे कानों में टैटूज थे, बालियां थी। और जो उसकी मैडम थी, बहुत अच्छी शांत सी थी। मैंने उनको बोला कि आप इससे वेश्यावृत्ति क्यों करा रहे हो, क्यों धंधा करा रहे हो? वो चुप रह गई थोड़ी दिन बाद और मुझे बोली, दीदी आप मेरी कहानी सुनोगे ना, आप रोओगे। मैंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं रोऊंगी। बोल रहे आप रोओगे। फिर मैंने बोला बताओ आपकी कहानी। हम उसको पुलिस थाना ले आए, मेरठ में महिला थाना। वो मुझे बोली, दीदी मैं 14 साल की थी जब नेपाल में एक आदमी को मेरे से प्यार हुआ था। उसने मुझे प्रेग्नेंट बना दिया। मैं उसके साथ कश्मीरी गेट आई थी दिल्ली में, और मैं रास्ते में खड़ी रही और मुझे छोड़ के चला गया। एक आदमी आया, और उस टाइम उसकी जो मैडम थी उसकी उम्र थी 14 साल। बोलती, और एक आदमी आया, उसने बोला मैं तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी करा दूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। उसने क्या किया? वो क्या करेगी? 14 साल की औरत, वो रुकी रही उधर, उसके बच्चे का डिलीवरी करा दिया। डिलीवरी कराने के बाद बोली कि तुमको ये काम करना पड़ेगा। वो औरत नेपाल की थी। तो उसने बोला मैंने जब हिंसा इतना देखा है, मैंने जब इतना हिंसा मैंने सहा है, तो कैसे आपको लगता है कि मैं कुछ और करूंगी? और सबसे बड़ी बात, उनका बेटा पढ़ता था वेलहम्स में। सोचिए, वेलहम्स देहरादून, वो वेलहम्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस पढ़ते हैं। वेलहम्स बॉयज, वेलहम्स गर्ल्स। उनकी बेटी पढ़ती थी सोफिया में। तो आप सोचिए कैसे ये कनेक्टेड है। बहुत लोग बोलते हैं लोग सेक्स वर्क बाय चॉइस करते हैं। ऑफ कोर्स करते होंगे, मैं डिनाई नहीं करती। लेकिन मैंने जितनी भी औरतों को रेस्क्यू किया है, जितने भी लोगों के साथ मेरा वार्तालाप हुआ है, सबने बोला कि पहली बार जो था ये बाय फोर्स था।